चीन आर्थिक तौर पर कितना परेशान है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल उसने अपनी जीडीपी ग्रोथ को लेकर कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। मतलब चीन को अपनी जीडीपी विकास दर में बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। अब दुनिया चलती है पैसे से और आपकी अहमियत समझी जाती है आपकी विकास दर से। तो चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। कोरोना के बाद की परिस्थितियों में सारे देश दुनिया के चीन को शक की निगाह से देख रहे हैं। अब बचता है भारत। भारत ही वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था और बाजार की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चलती है। लेकिन भारत ने कई ऐसे आर्थिक फैसले ले लिए हैं जिनकी वजह से भारत चीन को फूटी आंख नहीं सुहारा। आइए आपको बताते हैं भारत के उन आर्थिक फैसलों के बारे में जिनकी वजह से चीन अपनी फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट भारत बॉर्डर पर निकाल रहा है। इनमें सबसे पहले नंबर पर है भारत का अपने पड़ोसी देशों के लिए या फिर उन देशों के लिए जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है एफडीआई नियमों में बदलाव करना। यानी अब चीनी कंपनियों का भारत में निवेश करना और भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना आसान नहीं रह जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अगर चीन का या फिर किसी भी ऐसे देश का जिसकी सीमा भारत से लगती है कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो उसे भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या फिर कोई कंपनी भारत में निवेश नहीं कर पाएगी और यह नियम सभी सेक्टर्स में निवेश पर लागू है। जाहिर तौर पर इस नियम के बाद अब चीनी कंपनियों की पैठ भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय बाजार में कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है भारत का उन कंपनियों को आकर्षित करना जो कि अभी चीन में अपना कारोबार कर रही हैं और चीन में कोरोना के ओरिजिन और उसके बाद बने हालात के बाद अब ये कंपनियां चीन छोड़ना चाहती हैं और किसी और देश में अपना सेटअप लगाना चाहती हैं। भारत इन सभी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। करीब 1000 ऐसी कंपनियां हैं जो चीन छोड़ना चाहती हैं और इनमें से सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं, जी हां, सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जो भारत के उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं। भारत के तमाम राज्यों की ओर से इन सभी कंपनियों को काफी सारे लुभावने प्रस्ताव दिए जा रहे हैं और इन कई कंपनियों के साथ भारत के कई राज्यों की बातचीत लगातार जारी है। इतनी बड़ी संख्या में इन कंपनियों के चीन छोड़ देने से चीन की अर्थव्यवस्था और वहां के रोजगार पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का ऐलान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब लोकल प्रोडक्ट्स के लिए हिंदुस्तान के लोगों को वोकल होना होगा, यानी जितना संभव हो सके स्वदेशी चीजों का निर्माण करना होगा, उनका इस्तेमाल करना होगा और उन्हीं चीजों का निर्यात भी करना होगा। इस कैंपेन की वजह से चीन को सबसे ज्यादा आर्थिक धक्का लगने वाला है। चीन की कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर हमारे तीज त्योहारों तक में घुस गए थे, अब उन कंपनियों को बड़ा धक्का लगने वाला है। अब से पहले होता यह था कि चीनी कंपनियां सस्ती कीमत पर घटिया माल भारत में डंप कर देती थी और भारत के लोग भी सस्ते होने की वजह से इस माल को खरीदते थे या फिर विकल्प ना होने की वजह से इस माल को खरीदने पर बाध्य हो जाते थे। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की वजह से चीनी कंपनियों को बड़ी चोट लगने वाली है और इन तमाम आर्थिक फैसलों की वजह से ही चीन में डर और बौखलाहट है और यह सारी फ्रस्ट्रेशन वो इंडियन बॉर्डर पर निकाल रहा है। चीन का शायद यह मानना है कि अगर भारत का बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जनसंख्या उसके फायदे के लिए उपलब्ध नहीं है तो फिर उसे कॉन्फ्लिक्ट में उलझाकर उसकी आर्थिक प्रगति को तहस नहस किया जाए, तोड़ा मरोड़ा जाए।